गाजियाबाद में एक 3 मंजिला इमारत 16 सेकंड के अंदर जमीन बोस हो गई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। ये वीडियो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से महज कुछ सेकंड्स में एक ये 3 मंजिला इमारत गिर गई। हालांकि पहले से इसके बारे में लोगों को मालूम चल गया कि पूरी इमारत जर्जर हो चुकी है। बराबर में एक बिल्डर के जरिए बेसमेंट खोदा जा रहा था, जिसकी शिकायत पुलिस में भी की गई थी। न सिर्फ ये मकान बल्कि और कई मकानों में दरार आई है और लोगों ने जो इस मकान में रहते थे उन्होंने अपना मकान समय रहते खाली कर दिया। इसलिए किसी जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन माली नुकसान काफ़ी बताया जा रहा है। मकान के जो मालिक हैं उनकी बेटी की शादी होने वाली थी कुछ ही दिनों में और उसकी शादी का सामान पूरी तरह से इकट्ठा कर लिया गया था और इस मलबे में उनकी बच्ची का शादी का सामान जलकर खाक हो गया। एक बार दोबारा से आप इस वीडियो को देखिए। आजा आजा लग गया इसे पता चली आ गई मेरे मीट को अंदर ये निकल जो है ना ये सरकार और यही तो ले जा रहा है, यही तो ले जा रहा है ऐसा शोर आ रहा है। गया पीछे की दीवार गिर गई पीछे। साहिबाबाद गरिमा गार्डन में एक 3 मंजिला मकान महज 16 सेकंड में धाराशाही हो गया। जिस समय यह हादसा हुआ उस समय घर में कोई भी मौजूद नहीं था। इस घटना के बाद आसपास के लोगों ने अपने मकान भी खाली कर दिए हैं। लोगों का आरोप है कि बिल्डर फ्लैट्स बनाने के लिए खुदाई का काम कर रहा है, जिसकी वजह से 7 मकानों में दरार आ गई है जो कभी भी गिर सकते हैं। यह घटना गरिमा गार्डन के ब्राह्मण चौक के पास F ब्लॉक की है। यहाँ शकील अहमद सैफी का 3 मंजिला मकान उनके सामने ही भर भरा कर गिर गया। इस घटना के बाद शकील के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। शकील का कहना है कि जब से खुदाई शुरू हुई थी तब से ही शिकायत दी जा रही थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बुधवार को घर में शकील, उनकी पत्नी, बेटा अरशद और एक बेटी और 2 मेहमान आए हुए थे। शकील के बेटे ने बताया कि मकान में दरार आने पर करीब 11 बजे वो लोग पुलिस चौकी गए और बिल्डर के खिलाफ शिकायत दी। पुलिस ने कोई मदद नहीं की, बल्कि ये भी कह दिया कि अपना घर खाली कर दो। उनके घर के अलावा 7 घरों में और दरार आई है। शकील के बेटे ने बताया है कि सामान निकालने के लिए वे अपने घर में घुसे थे। करीब 4 बजे मकान हिलने लगा। इसके बाद सभी लोग घर से बाहर निकल आए और अपनी जान बचाई। उनके घर का सामान भी मलबे में दब गया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जो 1 मिनट 28 सेकंड का है। इसमें देखा जा सकता है कि लोग घर को देख रहे हैं। पहले घर की पिछली दीवार गिरी और केवल 16 सेकंड में ये घर भर भरा कर जमीन पर आ गिरा। इसमें शकील की पत्नी की आवाज़ें भी आ रही हैं। वो रोते हुए बोल रही हैं, ए अल्लाह मेरा घर गिर गया। आसपास के लोग खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया है कि शालीमार सिटी परिसर में बेसमेंट के लिए खुदाई चल रही है। बुधवार को शकील, आसाराम समेत कई लोगों के घरों की दीवारों से सटाकर बेसमेंट के लिए 20 फुट तक की खुदाई की गई, जिसकी वजह से मकानों में दरार और शकील का घर गिर गया। इसके बाद लोगों ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। यहाँ रहने वाले आशाराम का घर शकील के घर के पास ही है। आशाराम ने बताया है कि शकील के घर की दीवार से ही उनकी घर की दीवार लगी हुई है। बुधवार को उनके घर में भी दरारें आ गई हैं। अपनी जान बचाने के लिए वे अपने परिवार के साथ घर से बाहर निकल गए। उन्होंने बताया कि जल्दबाजी में वो अपने घर से जो सामान निकाल सकते थे वो निकाला और बाकी का सामान घर में ही छोड़ दिया। आसाराम ने कहा है कि इतनी जल्दी तो कोई किराए पर घर भी नहीं देगा, इसलिए आज की रात सड़क पर ही गुजारनी पड़ेगी। यहाँ रहने वाले बोबी ने बताया है कि उनकी गली में करीब 15 मकान हैं, जिनमें से करीब 80 लोग रहते हैं। बिल्डर ने जब से शालीमार सिटी के लिए खुदाई का काम शुरू किया है तब से ही 7-8 मकानों में दरार आ गई है। कई मकान तो ऐसे हैं जो कभी भी गिर सकते हैं। मकानों में दरार आने की शिकायत संबंधित अधिकारियों से की गई, मगर किसी ने इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसका खमियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है और सभी सड़क पर सोने को मजबूर हैं। शालीमार सिटी के डायरेक्टर विजय कुमार ने बताया है कि 25 फ्लैट बनाने की अनुमति ली गई है,
10 दिनों से ही खुदाई करने का काम चल रहा है। बुधवार को जब शकील के घर में दरारें आईं तो उसे नया मकान बनाकर देने का आश्वासन दिया और उन्हें कहा गया कि कहीं किराए पर घर ले लो, इसका किराया भी देंगे। टीला मोड़ के थाना प्रभारी भुवनेश कुमार ने बताया है कि शकील अहमद ने बुधवार को मकान में दरार आने की शिकायत दी थी, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर आसपास के घरों को भी खाली करा दिया गया था। खुदाई का काम भी रुकवा दिया गया है। गीता की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो देखा आपने किस तरह से ये दिल दहला देने वाली घटना हुई, लेकिन जिस तरह से इस पूरे मामले को सीरियसली नहीं लिया गया इलाके के अधिकारियों के ज़रिए, वो ये दर्शाता है कि कितने संवेदनशील लोग हो गए हैं। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें।